जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो
योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। भूल चूक माफ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, रदर यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा।
जैसे हमने चर्चा करी थी, यदा तदा का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है एज लॉन्ग एज, यानी जो कंट्रोल किया हुआ विनियतम, यानी कि ट्रेन किया हुआ चित्त जो है, वह आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है और सभी कामनाओं से जिसकी स्पृहा चली गई है, उसे युक्त कहा गया है, यानी कि योगी कहा गया है। तो यदा तदा का प्रयोग है यहाँ, यानी कि एज लॉन्ग एज, यानी जब तक ये स्थिति बनी रहती है तब तक आप योगी हैं। जिस दिन ये स्थिति छूट गई तो वापस आप योगी मिट गए। यानी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करनी बाकी थी, थोड़ा गौर करेंगे इसके ऊपर। ये विनियतम चित्तम जो है, ये विनियत शब्द का शंकराचार्य जी ने अर्थघटन किया है एकाग्र। विनियतम चित्तम यानी एकाग्र चित्त, यानी हमारा जो मन या तो चित्त जो है, वह उसमें इट हैज ए कैपेसिटी कि एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट के ऊपर जो ध्यान करते हैं उसके ऊपर वो केंद्रित होकर बना रहे और वहां से बिल्कुल फिसले नहीं। यानी मन की ये शक्ति है, या तो मन की ये आदत हो चुकी है कि जिस बिंदु के ऊपर, यानी कि जिस विचार के ऊपर आपने चित्त को लगाया, तो वो चित्त उसी विचार के ऊपर बना रहता है और वहां से चित्त हटता नहीं है। और ऐसा मन जब भी ध्यान करता है, तो ध्यान करने का जो विषय, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, और ध्यान करने वाला ध्याता स्वयं, यानी ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं। दोनों में से द्वैत मिट जाता है। यानी मन हमारा इस तरीके से हमने उसको ट्रेन किया है, व्यवस्थित तरीके से उसको हमने डिसिप्लिन किया है कि एक बार मन को एक जगह पर लगाया तो फिर उस विचार के ऊपर से मन हटेगा नहीं। और इसी संदर्भ में हमने नाम जप की चर्चा करी थी। नाम जप की महिमा इसलिए है कि मन एक बार वहां अटक गया तो जो एलपी रिकॉर्ड की जो सुई एक जगह पर अटक जाती है, वैसे मन वहां जाकर स्थिर हो जाता है। क्या? तो दिस इज अ डिसिप्लिन माइंड, कि आप उसको एक जगह पर फिक्स करके रख सकते हो। और ये उसको डिसिप्लिन करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो सब हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, बराबर, अष्टांग योग में। धारणा, ध्यान, समाधि की जो भी चर्चा हमने करी थी, तो उसमें उसकी सारी जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इस तरीके से उस टेक्निक्स को जिसने आत्मसात किया है, वह अपने मन को एक ही जगह पर केंद्रित करके रख सकते हैं। और यह मन, पहले तो उसको एक विचार में केंद्रित करने के लिए हमें ट्रेन करना है, जो नाम जप के द्वारा हम कर सकते हैं सगुण साकार ब्रह्म में। और फिर उसी मन को, क्योंकि अभी उसको आदत हो चुकी है एक ही विषय के ऊपर केंद्रित होने की, तो भी खाली हमको विषयांतर करना है और वही मन को भी आत्मा में केंद्रित करना है। तस्मिन आत्मनि एव अवतिष्ठते, यानी कि फिर वो आत्मा में ही केंद्रित हो जाता है। और फिर ये मन और आत्मा के बीच में कोई फर्क नहीं रहता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मा अलग नहीं है। क्या? से पहले क्या था, ये स्थिति में आने से पहले हम ध्यान करते थे एज इफ कि आत्मा है,
ऐसा हमें सोचना पड़ता था कि भाई आत्मा तत्व है या तो परमात्मा तत्व है, उसके ऊपर मुझे ध्यान केंद्रित करना है। यानी हमारे में और वो आत्मा तत्व या तो परमात्मा तत्व में द्वैत है, हम अलग हैं, ध्यान करने वाला अलग है और जिसका ध्यान करना है वो अलग है। यानी ध्याता और ध्येय दोनों अलग अलग है, वहां द्वैत है। लेकिन जब भी हमने मन को इस तरीके से ट्रेन किया, एक ही जगह पर केंद्रित करने की उसको आदत हो गई, और उसको जब भी आत्मा तत्वों में केंद्रित किया तो ये द्वैत मिट जाता है और ध्याता और ध्येय दोनों एक रूप हो जाते हैं। क्योंकि अभी क्या है, आत्मा ही आत्मा का ध्यान कर रहा है, आत्मन्येव तिष्ठते। अभी ये जो ध्यान करने वाले का जो मन है, वह यह सच्चिद आनंद आत्मा जो है उसमें कैसे केंद्रित बना हुआ रह सकता है। ये क्या, आर दे टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स? यानी कि ध्यान करने वाला एक दूसरे के ऊपर अपने मन को वहां जाकर बिठाया है क्या? नहीं। यानी मन या तो चित्त कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है, और आत्मा भी कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है कि चित्त को यहां से उठा के वहां रख दिया आपने। ऐसी कोई ठोस सातवीं विभक्ति यहाँ नहीं है। टेबल के ऊपर जैसे आपने उठा के किताब रख दी, तो टेबल अलग है, किताब अलग है, आपने उठाया वहां टेबल के ऊपर किताब रख दी, वैसे मन को उठा के आत्मा के ऊपर रख दिया। दिस दिस इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ दैट काइंड। तो फिर होता क्या है? यानी आत्मा, चित्त जो हमारा है वो आत्मा तत्व में लीन हो जाता है या तो आत्मा तत्व में रहता है। उसका अर्थ क्या है? तो मन को ये ज्ञान होता है कि मैं आत्म तत्व हूं या तो आत्मा हूं, और मैं अहम जो है वह कोई अनुमान नहीं है, या तो अपने लिए कोई बनाई गई पहचान नहीं। जब भी हम अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो तभी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि ब्रह्म कुछ है, अलग है, मैं ब्रह्म हूं और वो ब्रह्म को मैंने आत्मसात किया है, ऐसा कुछ एक भाव हमारे मन में उठता है। यानी कि हमारा जो आईनेस है, मेरा मैं, वो मैं और ब्रह्म दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन यानी ये एक अनुमान है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो ब्रह्म में लीन हुआ, या तो ब्रह्माकार हो गया वगैरह, वोट एवर यू कॉल इट। लेकिन इस ब्रह्म को समझने के लिए इस द्वैत भाव से चिंतन नहीं करना है। अभी जो मन की जो शक्ति जो बनी है वह यही सोचता है कि मैं ही आत्मा हूं। तो अभी उसको दूसरे आत्मा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यानी आत्मा स्वयं अपने बारे में, अभी मन को प्रकाशित कौन करता है? आत्मा प्रकाशित करता है। तो मन भी आत्मा हो गया, आत्मा तत्व में लीन हो गया, आत्मा आत्मा तत्व को प्रकाशित करता है। यानी कि दोनों के बीच में जो दूरी थी वो मिट गई, द्वंद्व मिट गया, निर्द्वंद्व हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, अद्वैत हो जाता है। सो ये आत्मनि एव अवतिष्ठते, इस शब्द का यहाँ प्रेस का मतलब है। अब ये कैसे मुमकिन होता है? निस्पृह सर्व कामेभ्य, यानी हमारे मन में जो भी चिंता है, एंजाइटीज है, कंसर्न्स है, जो हमारे से बाहर है, उसका मन में से ख्याल निकल गया, उसके बारे में हमने चिंता करना, उसके बारे में सोचना यदि हमने छोड़ दिया, तो हम आत्म तत्व में ही जागरूक हो जाते हैं, जागते हैं राधा। यानी मन के पास अभी कोई दूसरा कोई विषय ही नहीं है सोचने के लिए, इसलिए उसे बाय डिफॉल्ट आत्मा तत्व के बारे में ही सोचना होगा, और इसलिए वो आत्मा से अलग अभी हो ही नहीं सकता।
और ज्ञान की ये विशुद्ध स्थिति या तो ये क्लैरिटी जब आ जाती है मन में, तो भौतिक किसी भी पदार्थ के बारे में सोचने से हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी कि वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अदर देन आत्मा। और आत्मा में हूं, अब हम स्वयं है, यानी कि स्वयं से आगे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ शंकराचार्य, सॉरी, यहाँ भगवान कहते हैं निस्पृह सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से निस्पृह हो जाता है। और यह स्वतंत्रता, यानी ये कामनाओं से मुक्ति, ये जो स्वतंत्रता जो है वो अपने आप आत्मसात हो जाती है। वो आत्मसात करने के लिए फिर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अभी सर्व कामेभ्य ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी काम के दो अर्थ होते हैं, एक तो कामना स्वयं, और जिस वस्तु के बारे में हम कामना करते हैं वह वस्तु। यानी यहाँ काम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो दोनों अर्थ में उसको ले सकते हैं, यानी कि द डिजायर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। कामना और जिसके बारे में कामना होती है वह वस्तु। भगवत गीता में ये काम शब्द, ये दोनों अर्थ में अलग अलग रेफरेंस में उसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो कामेभ्य, सर्व कामेभ्य जो है, वहाँ हमें अर्थ लेना है ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, यानी कि कामना की जो वस्तुएं हैं उस वस्तु से हमें मुक्ति पानी है। अभी ये कामनाएं क्या है? व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर? हम किसकी कामना करते हैं? तो दो प्रकार की कामना हो सकती है, दो प्रकार की वस्तुओं की हम कामना कर सकते हैं। एक है दृष्ट और दूसरा है अदृष्ट। दृष्ट यानी जो भी हम प्रयत्न से, पुरुषार्थ से पा सकते हैं, दिखता है हमारे सामने, और वो वस्तु हमने पा ली। कोई भी भौतिक चीज ले लीजिए। क्या आपको सफरजन, सेब खाने की इच्छा हुई तो सेब आप लेकर आए और वो उसकी कामना करी, वो आपको मिल गया। मिठाई खाने की इच्छा हुई, मिठाई लेकर आए, ले लिया, खाया, पेड़ा खा लिया, बराबर। बटाटा वड़ा खाने की इच्छा हुई, बटाटा वड़ा ले लिया, खा लिया। तो ये सब दृष्ट कामनाएं हैं। अभी वो बड़ी भी हो सकती है, फिर फ्लैट है, गाड़ी है, ये है, वो जो जो भी आपको सोचना है सोचते जाइए। एग्जाम्पल हमने छोटी बातों का ली, बट एनीथिंग, भौतिक कोई भी चीज की जो कामना है वह दृष्ट है, यानी कि दिखती है, हमारे सामने सापेक्ष है। और दूसरी की जो कामना है वह अदृष्ट है, वो एक स्पेशल प्रकार की कामना है, और वह है पुण्य। हम जैसे भौतिक चीजों की कामना करते हैं वैसे पुण्य की भी कामना कर सकते हैं। बोलते पुण्य अर्जित किया, पुण्य कमाया, इतना काम किया तो पुण्य मिला, एक किया तो पुण्य मिला, दान धर्म किया तो पुण्य मिला, गरीबों की सेवा करी तो पुण्य मिला, हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा करी, पुण्य कमाया। तो ये पुण्य कुछ ऐसी चीज है कि जो आपको जो चाहिए वो भविष्य में दिला सकता है। यू आर अर्निंग पुण्य टू acquire again material objects only, but in future। यानी भविष्य में कुछ पाने के लिए आप अभी पुण्य का संचय करते हो। यानी ये पुण्य को हम करेंसी की तरह એને આપણે વટાવી શકીએ। ઇટ્સ લાઈક એ કરન્સી નોટ વિચ યુ કેન યુઝ ઇટ લેટર टू बाय समथिंग, बराबर। जैसे करेंसी नोट है हमारे पास 500, मानो कि 2000 रुपए की नोट है, या तो 500 रुपए की नोट है।
तो 500 रुपये के नोट का आप उपभोग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एंजॉय दोस 500 रुपी नोट। लेकिन दैट 500 रुपी नोट हमें कुछ चीज दिला सकती है जिसका हम उपभोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, करेंसी नोट और करेंसी नोट से ली गई चीज। तो करेंसी नोट से ली गई चीज जो है उसका हम उपभोग कर सकते हैं, करेंसी नोट से हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो खाली जेब में पड़ी रहेगी। वैसे ही पुण्य है, पुण्य पर से कुछ नहीं कर सकता, उससे उसका कोई हम आनंद नहीं ले सकते, उसके उसका उपभोग पुण्य का नहीं कर सकते। लेकिन पुण्य का भुगतान करके, पुण्य ने वटाविन है, बाय यूजिंग द पुण्य यू कैन acquire some material benefits or pleasures। यानी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स, कामना की जो वस्तुएं हैं, ये पुण्य के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस पुण्य के पास करेंसी नोट के जैसा इट इज ए बाइंग पावर। और हमारे सुख संसाधन के लिए जो भी चीजें चाहिए, ये पुण्य के द्वारा हम खरीद सकते हैं या तो कमा सकते हैं। तो जो पुण्य जो है वो इंटरमीडियरी स्टेप है, यानी कि करेंसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पहले पैसे कमाते हैं, तो पैसे आपने जमा किए, उस पैसा खर्च करके हम भौतिक चीजें खरीद करके उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन वो जो पैसे जो हमारे हाथ में है उसका कोई स्पेसिफिक आनंद नहीं है। आप ठीक है, जेब में 10,000 रुपये लेकर या तो लाख रुपए लेकर घूमो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो लाख रुपए की चीज लेंगे आप, तो उससे आपको आनंद मिलता है। वैसे ही पुण्य भी जेब में जमा पड़ा रहता है, उससे आप उसका भुगतान करके कुछ वस्तु ले सकते हैं। यानी ये पुण्य जो है वो करेंसी नोट की तरह इंटरमीडियरी स्टेप है। और जैसे आपने धन कमाया, इकट्ठा करके रखा, और बैंक में आपने मान लीजिए कि उसकी फिक्स डिपॉजिट करते गए, पैसा जमा करके रखते गए। अभी आपको आज नहीं मालूम है कि भविष्य में आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं, लेकिन वो पैसा है आपके पास। तो इस तरीके से वह भी अदृष्ट है, यानी कि उससे कोई चीज हमने ली नहीं है। वैसे पुण्य से भी हमने कोई चीज नहीं ली है भोग के साधन, तो इसलिए ये पुण्य भी अदृष्ट है, कामना है। तो दृष्ट कामना और अदृष्ट कामना, दृष्ट कामना सीधे सीधे भोग की वस्तु ले ली और उसका उपभोग कर लिया, पुण्य जो है वो जमा पड़ा रहता है। तो ये जो कामना है, काम है, वो दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। थोड़ी लंबी सोच है, तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से पुण्य मिलता है। मान लीजिए दशरथ राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति करने के लिए, तो यज्ञ के फलस्वरूप उनको जो चरु मिले, वो चरु को प्राणियों को दिया और उससे फिर प्रजोत्पत्ति हुई। तो यह जो पुण्य जो इंटरमीडिएट स्टेप है, वह अपने आप में कोई चीज नहीं देता। यानी कि यज्ञ आपने किया तो यज्ञशाला में से राम जी प्रकट नहीं हुए, लेकिन यज्ञ करने का पुण्य दशरथ राजा को मिला, वो पुण्य के फलस्वरूप उनके घर पे ये संतति हुई। तो यह जो फल मिलता है वो अदृष्ट है। तो हमारे मन में दो प्रकार की कामनाएं होती है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट का हमें इमीडिएट फायदा मिलता है, इमीडिएट उपभोग कर सकते हैं। अदृष्ट थोड़े समय के लिए जमा रहता है, फिर उसका भुगतान करके हम कोई दृष्ट फल प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक में जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह निस्पृह सर्व कामेभ्य, यानी सभी प्रकार की कामनाओं से वो निस्पृह हो गया है। यानी दृष्ट और अदृष्ट दोनों कामनाओं से वो निवृत्त हो गया है। यानी उसको अभी भी कुछ नहीं चाहिए और भविष्य में भी कुछ नहीं चाहिए।
कोई कामना ही नहीं बची है। और ऐसा व्यक्ति जो है उसको भगवान ने यहाँ योगी कहा है, यानी कि युक्तः इति उच्यते। ऐसे व्यक्ति को योगी कहा गया या तो युक्त कहा गया है, यानी ऐसे व्यक्ति का ध्यान जो है वह सफल हुआ है। अभी मन को, चित्त को आत्म तत्व में बनाए रखना, या तो आत्म तत्व में लीन रखना, या तो अपने आप को आत्म तत्व में लीन रखना, उसका अर्थ क्या, या तो उससे होता क्या है। हम वस्तुओं की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारा सही स्वरूप मालूम नहीं है। छोटे से भौतिक एग्जाम्पल से पहले उसकी चर्चा करें। मान लीजिए कि आपको भूख या तो प्यास के बारे में पता नहीं चलता है। यू डोंट नो वेदर यू आर हंग्री और यू आर नॉट, बराबर। और आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा खा लेते हैं, आगे जाएंगे, भूख लगेगी तो क्या होगा, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी कभी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो एज ए सेफ्टी मेजर थोड़ा हम कहते हैं थोड़ा खा लो भाई, अभी आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, कैसे स्टेशन आएंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा तो अभी से खा लो। तो इन 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 एंटिसिपेशन ऑफ दैट हम कुछ खा लेते हैं। और मान लीजिए कि उस समय आप भरपेट खाकर आए, आपको बिल्कुल भूख ही नहीं है, तो आप कहोगे नहीं, वट एवर इट इज, लेकिन अभी कुछ खाना नहीं है मुझे, आई डोंट वांट एनीथिंग। इसी तरह जब भी हमारा मन इन कामनाओं से तृप्त हो जाता है, बराबर, जैसे भरपेट हमने खाना खा लिया तो हमें अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, वैसे जगत के पदार्थों से हमें तृप्ति हो गई तो फिर कोई भी नया पदार्थ प्राप्त करने की मन में इच्छा होगी नहीं। और एक्चुअली होता क्या है मालूम है, थोड़ा ये तात्विक विचार को समझ लें कि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा इज इंफिनिटी, वी आर पार्ट ऑफ दैट इंफिनिटी, सो इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो भी इंफिनिटी में कोई अपूर्णता नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम इनफाइनाइट हैं। इसलिए हम अपने आप को फाइनाइट समझते हैं, बराबर। और क्योंकि हम अपने आप को फाइनाइट समझते हैं, अधूरे समझते हैं, तो हमारी और सभी जीव की एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग होता है कि सभी जीव अपने आप को पूर्णत्व की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इट इज अ डिफॉल्ट एक्शन। तो हम सबको पूर्ण बनना है, तो भी वो पूर्ण बनने के जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण समझता है और नया फ्लैट ले लिया, तो व्हाट सम पीपल डू, पूरा फ्लैट फर्नीचर से भर देंगे। यानी अपना जो अंदर का जो खालीपना है, अपूर्णता है, वह चीजों से भरकर उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वार्डरोब में पूरे कपड़े टांग दिए। कोई महिलाएं ऐसी होती है ना, वी हैव हर्ड ऑफ देम, कि भाई उनके पास 100 जोड़ी चप्पल है, 200 जोड़ी चप्पल है। जयललिता के पास था ऐसा, 200 पेयर्स ऑफ शूज, अलग अलग प्रकार के जूते। अभी आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग ओकेजन पे पहनने के लिए 2 4 5 6 पेयर ऑफ शूज रख लिया काफी है, लेकिन 200 पेयर शूज का इज टू मच। लेकिन ये जो मानसिकता जो है
वो एक्चुअली अपनी जो अंदर का जो खालीपना है, अपनी जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूर्ण करके दिखाने की एक प्रकार की चेष्टा है। यानी कि हम अपने ही साथ में बनावट करते हैं। वैसे महिलाओं के वार्डरोब में मानो कि साड़ी भर 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 के रखी हुई है, और फिर भी वो महिला जब बाजार में निकलेगी और अच्छी साड़ी दिखेगी तो लेकर आएगी एक और, लेकर अंदर 30 पड़ी है, 31 लेकर आएगी। ये क्या है? ये अपूर्णता का लक्षण है कि अपने आप में जो जो भी अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई भौतिक चीजों का सहारा लेते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो चुकी है, उसको मालूम है कि आत्मा परिपूर्ण है, और आत्मा को अभी पूर्ण करने के लिए कोई भी भौतिक वस्तु का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, और इसलिए विश्व की किसी भी भौतिक चीजों में उसका मन जाता नहीं, उसके लिए कामना बनती नहीं। और क्योंकि आत्मा पूर्ण है, तो उसमें कोई कुछ भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, उसमें कोई नया ये नहीं ला सकते परिमाण। तो ये व्यक्ति की किसी भी भौतिक चीज पाने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, मन से आत्म तत्व में लीन है, लेकिन उसका शरीर तो है अभी भी, शरीर का धर्म तो निभाना ही है। तो दोपहर को मान लीजिएगा, सुबह उसको पूर्णत्व की वजह से सुबह कुछ चाय नाश्ता करने की आदत अभी छूट गई है, चाय नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन दोपहर को 12 बजे भूख तो लगेगी, क्योंकि शरीर की डिमांड है, तो दैट्स अ बायोलॉजिकल नीड। तो तभी उसको खाने की इच्छा तो होगी। लेकिन ये जो खाने की इच्छा है, वो दीज आर सिंपल डिजायर्स, यानी कि शरीर का धर्म निभाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, इसके लिए जो इच्छा है, वही छोटी छोटी इच्छाएं उसके मन में जागती है, और वो परिपूर्ण हो जाती है। कि भाई अभी भूख लगी है तो थोड़ा भोजन कर लिया, तृप्ति मिल गई। शरीर थोड़ा ऐसा लग रहा है तो स्नान कर लिया, तो शरीर शुद्ध हो गया, तो शौच हो गया। बराबर। तो ये सारी चीजें जो है, यह कोई क्या कहे उसको हम, दैट इंटेंस डिजायर नहीं है कि भाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति में यह जो डिजायर, या तो ये जो इच्छा जागती है, वह अपूर्णता की वजह से नहीं, लेकिन स्वयं पूर्ण है, लेकिन कुछ एक जरूरियात है, उस जरूरियात को समझते हुए समझदारी पूर्वक की ये इच्छा है। तो दैट डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ फुलनेस, नॉट ड्यू टू सेंस ऑफ लैक। यानी कि मेरे में कुछ कमी है इसलिए मुझे उसको पूर्ण करना है, वह बात नहीं, अपनी कमी नहीं है, वो अपने आप को पूर्ण ही समझते हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जो ज्ञानियों के बारे में तो फुलफिल हो जाती है, उसकी परितृप्ति हो जाती है। लेकिन अज्ञानी जो अपने आप को अपूर्ण समझ रहा है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वह शरीर के जरूरियात के इर्द गिर्द घूमती है। और शरीर की जो जरूरियातें हैं, वह, क्योंकि शरीर जब तक आत्म तत्व जागरूक नहीं होता, तब तक शरीर हमेशा अपने आप को अपूर्ण ही महसूस करेगा। और फिर आप राजा भी बन जाओ और बड़ा महल में कितने भी ये हैदराबाद में आपने सालियार जंग का म्यूजियम देखा है ना, कितनी चीजें जमा करके रखी है। अभी ये डजंट नीड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन ये क्या है? अपूर्णता की निशानी है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, वह अपनी अपूर्णता को छुपाने के लिए, या तो गलत तरीके से उसको पूर्ण करने की भौतिक वस्तुओं का संग्रह करके करता है।
अभी जो पूर्ण व्यक्ति है उसको शरीर में भी कोई अपूर्णता दिखाई देती है, तो भी वो अपूर्णता उसको परेशान नहीं करती। उसको मालूम है ये शरीर है, ये अपूर्ण ही है, लेकिन स्वयं मन से अपने आप को परिपूर्ण ही समझता है। लेकिन यदि यह पूर्णता मन में नहीं बनी और ये अपनी अपूर्णता हमें यदि खलती रहे या तो खटकती रहे, तो इसको पनपने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि भौतिक पदार्थ की कोई सीमा नहीं है, दे आर एंडलेस। कुछ भी लाओ कम ही पड़ेगा। इस समय हमें अपने आप से ये प्रश्न करना है कि मैं कौन हूं, वो एम आई कोहम। क्या मुझे किसी भी चीज की जरूरत है क्या? मैं ये क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूं? मैं अपने से अलावा और कुछ ढूंढ रहा हूं, या तो मैं अपने आप को खोज रहा हूं? समझिए इस बात को। अपने से अलावा और कुछ ढूंढते हुए उसके द्वारा मैं अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूं, या तो मैं अपने आप को ही खोजते हुए अपने को परिपूर्ण करना चाहता हूं, तो अपने को परिपूर्ण समझता हूं। तो ये पूरा डिस्कशन का सार यह है कि हमें अपने में किसी भी प्रकार की अपूर्णता को बढ़ावा देना नहीं है। यह भगवत गीता का यह सेशन हमारा यदि कोई युवा सुन रहा है कि जो अपनी करियर बनाना चाहता है और ये सुन ले, तो कहेगा कि तो फिर मुझे क्या कुछ काम नहीं करना है? मुझे डू आई नॉट नीड टू ग्रो? मुझे अपनी करियर नहीं बनानी है? जरूर बनानी है। तो तभी आप अपने आप को अपूर्ण नहीं समझेंगे। और यदि आपने अपने आप को अपूर्ण समझ लिया तो आप अज्ञानी नहीं कहलाओगे। सोचिए इस बात के ऊपर। और अभी एक ज्ञानी की कक्षा पर आप आ गए, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कोई वो यहाँ बैठा है मान लीजिए, और वह इस ज्ञानी की कक्षा पर पहुंच गया, तो बोला अभी बस मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हो गया, आई एम डन। और वो 25 साल का है और उसकी आयु 100 साल की है, तो 50 साल 75 साल कैसे बिताएगा वो? तो ये जो ज्ञानी की जो उसमें फर्क इतना ही है कि जो अज्ञानी है वह वो पाने के लिए दौड़ता है। जो ज्ञानी है उसके मन में से वो क्रेविंग निकल जाता है। जो मिलता है उससे वो संतुष्ट है। पाने की कोशिश जरूर करता है, इज ट्राइज टू प्रोग्रेस। वो अपने आप को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन जो मिलता है उसमें संतुष्ट है। और जो अज्ञानी है वह उसको नहीं मिला तो उसके मन में उसका रंज है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की कक्षा में इतना फर्क है। ज्ञानी क्योंकि संतुष्ट है, वो प्रयत्न करता है
पुरुषार्थ करता है, आगे उसको बढ़ना भी है, लेकिन उसके लिए क्रेविंग नहीं है। और ये बात यदि हम अच्छी तरह से समझ गए तो आजकल जो जो ये रैट रेस चल रही है वो रैट रेस बंद हो जाएगी। यानी लोगों में एक परितृप्ति की भावना आ जाएगी, एक संतोष की भावना आ जाएगी। और आजकल जो ये पूरा साइकोसोमेटिक डिजीजेस का जो चक्कर चला है, बिकॉज ऑफ द डिजायर्स, वांट्स, चाहिए, लाव 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 लाव, और ये परिपूर्ण करने के लिए जो दौड़ लगा कर बैठे हैं, इसकी वजह से ये जो से आजकल हम बहुत सुनते हैं, 40 साल का, 42 साल का, 44 साल का, एवं 25 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई उसकी। तो क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एंडलेस डिजायर्स यू आर चेजिंग, यू हैव अ क्रेविंग फॉर इट। और ये क्रेविंग की वजह से ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस पनपते हैं और उसकी वजह से अकाल मृत्यु होती है। तो हमारे कॉरपोरेट में जो लोग ऐसी दौड़ लगा कर बैठे हैं, इन लोगों को ये बात समझना जरूरी है कि भाई हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम पुरुषार्थ करते रहें। हमें दुनिया की दृष्टि से हमें आगे बढ़ते हैं ऐसा महसूस करना है, क्योंकि दुनिया इस दिशा में चल रही है और यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द करंट, सो यू फ्लो विद द करंट, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन लेट अस नॉट कीप ए क्रेविंग फॉर इट। वो चीज नहीं मिली तो उसका जो रंज होता है और उसकी वजह से जो हम अपने आप को एक नुकसान पहुंचाते हैं, ये नुकसान से हम अपने आप को बचा पाएंगे। सो दिस, वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस सेंस ऑफ लैक, मेरे पास ये नहीं है। और जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं, जागरूक अवस्था में सोचते हैं, ज्ञान की अवस्था से सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि वाह, मेरा जीवन परिपूर्ण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन। और ये भावना होगी तो हमारे ही अंदर स्वर्ग है। और ऐसा भाव मन में यदि हमने संजोया तो आप हमेशा मौज में ही रहेंगे, मस्ती में ही रहेंगे। मुंह मुंह के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर विषाद कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि विषाद करने की कोई वजह ही नहीं है। आप अपने आप में परिपूर्ण अपने आप को महसूस कर रहे हैं। विषाद कब आता है? जब भी आपके पास कुछ नहीं है, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ लैक। जब लैकिंग है तो विषाद आता है कि भाई नहीं है मेरे पास, लेकिन विषाद आने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने आप को अपरिपूर्ण समझते हुए दौड़ता है, दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को पूर्ण समझता है और ये गलत प्रकार की दौड़ से अपने आप उसने हटा लिया। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि इन दिस कॉर्पोरेट रैट रेस, इवन इफ यू विन, यू आर स्टिल ए रैट। कॉर्पोरेट के रैट रेस में यदि आप जीत भी गए, आगे निकल गए, तो भी आप वही के वही हो, यू आर स्टिल ए रैट। तो इस रैट की मनोदशा से हम अपने आप को बाहर निकालें क्या? और हमारे मन में ये जो कंफ्यूजन अपने बारे में जो है, इस कंफ्यूजन से यदि हम निकल गए तो अपने आप को पहचान करने की दिशा में ये सबसे बड़ा पहला कदम होगा। को हम, कहा हम, मैं कौन हूं, तो ये अपने आप की पहचान बनाने में। और यह बात जैसे जैसे उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे, मनन करेंगे, धीरे धीरे अपनी पहचान बनती जाएगी। और फिर ये श्रवण, ये मनन और ये निधि ध्यासन की वजह से इस व्यक्ति का जो मन है उसमें जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और वह अपने ही आत्म तत्व में जागरूक हो जाएगा।
अभी ये होता क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को अशांत बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टू मेक आवर सेल्स मिजरेबल। एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था कि किसी भी चीज में कुछ न कुछ नुक्स निकालेगा। मान लीजिए कि एक पिता है और एक बेटा है, और बेटा ने अच्छे कपड़े पहन लिए, बन ठन के निकला, तो पिता बोलेगा, क्या हीरो बन के निकला है, शू दाड़ मार लेवानी छे। और यदि बेटे ने कोई ऐसा लुंच पुंच कपड़े पहने, तो बोला, क्या मैं मर गया हूँ क्या, मेरे होते हुए ऐसे कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहन। यानी ऐसा भी करेगा तो भी प्रॉब्लम, ऐसा भी करेगा तो भी प्रॉब्लम। यानी कहीं भी समाधान नहीं है। और हमारा मन बहुत समय तक, बहुत बार इस तरीके से उलझता रहता है। और ये उलझन हमने अपने आप में ही बना के रखी हुई है। Anyway, the point which we want to drive home is कि सतर्कता से, पूरी जानकारी के साथ, पूरे एहसास के साथ, पूरे ज्ञान के साथ हमें ये सोचना है कि हम आत्म तत्व की दृष्टि से परिपूर्ण है। हमें वैसे भौतिक चीजों की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को पूर्ण करने के लिए। तो इस श्लोक की जो महिमा है, इस महिमा को हम समझेंगे। और इसलिए भगवान ने यहाँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दोबारा यदा तदा शब्द का प्रयोग किया है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, जब जब हमारा मन आत्म तत्व में स्थिर होता है, निस्पृह सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से मुक्त हुआ हमारा मन, चित्त, इस तरीके से आत्म तत्व में जब जब वो स्थिर होता है, तब तब इस व्यक्ति को योगी कहा जाता है। युक्त इति उच्यते तदा। तो इस बात के साथ हम इस श्लोक के ऊपर की चर्चा को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु।
सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे। जय श्री कृष्ण।